ग्रैंडपा, आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। जब मैं ओल्ड मास्टर लू के साथ न्यू ईयर विश करते हुए वीडियो कॉल कर रहा था, तब अचानक उनकी पोती लू किंग युआन सिर्फ एक बाथ पामल लपेटकर मेरे पीछे आ गईं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? ओल्ड मास्टर लू शॉक हो गए। मैं भी वहीं जम गया। पूरा लू फैमिली एकदम एक्सप्लोड हो गया। फैमिली लविंग ग्रुप चैट एक सेकंड में गर्म हो गया। नोटिफिकेशन, एलिबे को 1 मिलियन युआन मिला। नोटिफिकेशन, एलिबे को 3 मिलियन युआन मिला। नोटिफिकेशन, एलिबे को 5 मिलियन युआन मिला। नोटिफिकेशन, एलिबे को 7 मिलियन युआन मिला। ओल्ड मास्टर लू जोर से चिल्लाए, ओल्ड मास्टर लिन आ गए हैं, सब साइड हो जाओ। नोटिफिकेशन, एलिबे को 50 मिलियन युआन मिला। बाहर से ओल्ड मास्टर लू शांत रहने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अंदर से अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे। आज शन का रिश्ता मेरे साथ सबसे क्लोज है। तुम लोग मेरे ग्रैंडसन इन लॉ के दिल में मेरी पोजीशन के लिए कंपीट मत करो। आशन, पैसे की टेंशन मत लेना, जितना चाहे उतना खर्च करो। इस घर का सारा पैसा तुम्हारा ही है। मेरे 20 साल की बर्थडे पार्टी वाले दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे बार बार समझाया, इधर उधर मत घूमना, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रेस्टिंग रूम में चले जाना, याद रखना वीआईपी रेस्टिंग रूम से दूर रहना। वो स्पेशल गेस्ट आज वहीं रेस्ट कर रही है। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। मैंने ओबीडियंटली हाँ बोल दिया, लेकिन जैसे ही पलटा, बहन की सारी वार्निंग दिमाग से निकल गई। मैं सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रेस्टिंग रूम के सामने पहुंचा ही था कि अंदर से बात करने की आवाज सुनाई दी। बहन ने तो बोला था मेरे लिए सेपरेट रूम अरेंज किया है, शायद कॉरिडोर के एंड वाला फर्स्ट रूम होगा। उस रेस्टिंग रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे पर बड़े बड़े लेटर्स में वीआईपी रेस्टरूम लिखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, पता नहीं मेरा पैर किस चीज से टकरा गया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा आगे गिर पड़ा। स्निफ, ये इतना सॉफ्ट क्यों है? मैंने धीरे से सिर उठाया और मेरी नज़र एक ठंडी लेकिन बेहद खूबसूरत आंखों वाली लड़की से मिली। बस गया काम। कहीं ये वही वीआईपी गेस्ट तो नहीं जिसके बारे में बहन बोल रही थी? पहले उठ जाओ। लू किंग युआन की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं होश में आया और जल्दी से घबराकर खड़ा हो गया। तभी कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज़ आई। शिए नियांसी सांस फुलाते हुए भाग कर आईं। उसके चेहरे पर टेंशन थी जब उसने रेस्टिंग रूम का सीन देखा। वो जल्दी से आगे बढ़ी। एल्डेस्ट मिस, आशन अभी छोटा है, समझदार नहीं है। उसने आपको ऑफेंड कर दिया। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। उसके इतने हल्के से जवाब ने शिए नियांसी के लटके हुए दिल को फाइनली शांत कर दिया। तो आप रेस्ट कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहकर उसने जल्दी से मुझे खींचकर बाहर ले गई। लिफ्ट में पहुंचने के बाद ही उसने धीरे से मुझे डांटा। मैंने बोला था ना वीआईपी रूम में मत जाना। अगर सच में लू किंग युआन गुस्सा हो जाती तो हमारी फैमिली कैसे हैंडल करती? मैं लिफ्ट की वॉल से टेक लगाकर खड़ा था। मेरे हाथ में अभी भी उस औरत की उंगलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी। मेरी नाक के पास अभी भी लू किंग युआन की हल्की सी खुशबू थी। तो ये है वो आइस ब्यूटी लू किंग युआन जो लेजेंड में कोल्ड एंड इमोशनलेस के नाम से फेमस है। उसके हाथ तो काफी वार्म थे और इस वक्त रेस्टिंग रूम के अंदर लू किंग युआन अपने हाथों को देखकर खोई हुई थी। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। उनके लाल होठों पर एक ऐसी हल्की सी स्माइल आई जो मुश्किल से नोटिस होती। ये शिए फैमिली का पैम्पर्ड यंग मास्टर कैपिटल में मिले उन यूजलेस रिच यंग मास्टर्स के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जब दोनों भाई बहन बैंक्वेट हॉल में वापस आए, तुरंत कई नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। वो शिए फैमिली का यंग मास्टर नहीं है। उसने सच में उस स्पेशल पर्सन को प्रोवोक कर दिया। इसकी हिम्मत तो आसमान जितनी है। श्श, धीरे बोलो। देख नहीं रहे प्रेसिडेंट शिए का फेस चेंज हो गया है? पक्का उसने उन्हें ऑफेंड कर दिया है। लगता है शिए फैमिली का गेम ओवर है। मम्मी पापा शिए भी जल्दी से पास आए। मम्मी शिए ने जब देखा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी तो उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों हस्बैंड वाइफ ने शिए नियांसी की तरफ सवाल भरी नजर से देखा। शिए नियांसी ने हल्का सा सिर हिलाया। जी आओ, बाद में बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने मम्मी पापा को लेकर दूसरे गेस्ट्स को रिसीव करने चले गए। मैं अभी सोफा पर बैठा ही था कि आवाज आई, अरे ये तो शिए फैमिली का यंग मास्टर है ना? अकेले यहां उदास क्यों बैठे हो? सुना है अभी तुम वीआईपी रूम गए थे। सुना है प्रेसिडेंट लू ऐसी इंसान है जिनके पास जाना भी मुश्किल है। क्या तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया? उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया? अपना हाथ हटाओ। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोला? तुम्हारी शिए फैमिली की ये छोटी सी औकात प्रेसिडेंट लू के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ठंडी नजर ने उसे वहीं जमा दिया। लू किंग युआन कब नीचे आ गईं। जाओ सुसु का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। आसपास अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबकी नजर इसी तरफ आ गई। मम्मी पापा शिए भी इतने नर्वस हो गए कि उनके हाथों में पसीना आ गया। लो क्विंग युआन ने झाओ सुसु को दोबारा नहीं देखा। उसकी नजर भीड़ को पार सीधा मुझ पर आकर रुक गई। ये तो भौएं भी सिकोड़ सकती है। क्या ये गुस्सा हो गई है? बिल्कुल एक नाराज पपी जैसी लग रही है। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट तुरंत आगे आया। मिस झाओ प्लीज यहां से चली जाइए। झाओ सुसु को जैसे जान बचने का मौका मिल गया। वो सर झुकाकर बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गई। अब कोई भी मुझे जज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
लू क्विंग युआन अपने लोगों के साथ सीधा मेन टेबल की तरफ चली गई। उसकी वो पहले वाली नज़र मैं सच में नहीं समझ पाया। जब लू क्विंग युआन बैठी, मेरे पापा वाइन ग्लास लेकर केयरफुली उनके पास गए। प्रेसिडेंट लू, आज आप यहां आकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। मैं आपको एक टोस्ट देना चाहता हूं। आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। उसने वाइन नहीं पी, लेकिन फिर भी क्षे फैमिली को पूरी इज्जत दे दी। पापा क्षे को इतनी इज्जत मिलने पर खुशी भी हुई और थोड़ा डर भी लगा। उन्होंने जल्दी से पूरा ग्लास पी लिया और वापस अपनी सीट पर चले गए। पार्टी खत्म हो गई। मैं बैंक्वेट हॉल के फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था और लू क्विंग युआन की गाड़ियों के कॉन्वॉय को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख रहा था। अब मत देखो, वो जा चुकी है। थोड़ा पानी पी लो। गर्म पानी गले से नीचे उतर गया, लेकिन फिर भी मेरी दिल की गहराई में जो नर्वसनेस थी वो कम नहीं हुई। दीदी, आपको क्या लगता है अभी लू क्विंग युआन ने मेरी हेल्प क्यों की? चाहे लू क्विंग युआन ने तुम्हारी हेल्प किसी भी वजह से की हो, फ्यूचर में तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना। हमारा घर और लू फैमिली एक लेवल के नहीं है। ज्यादा क्लोज होना हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं होगी। मैं अपना थका हुआ शरीर लेकर बेडरूम में वापस आ गया। आज सिर्फ बॉडी ही टायर्ड नहीं थी, बल्कि सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज ये थी कि मेरा दिमाग पूरे दिन एक टाइट स्ट्रिंग की तरह टेंस रहा। बाथरूम में जाकर शावर लेने के बाद मैं बेड पर लेट गया, लेकिन काफी देर तक पलटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फोन उठाकर लू क्विंग युआन का नाम सर्च करने लगा। लेकिन मुझे पता चला कि कंपनी के कुछ ऑफिशियल आर्टिकल्स के अलावा उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी। बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह, मिस्टीरियस और लोगों से हजारों मील दूर। दूसरी तरफ इस वक्त लू फैमिली के मैंशन में लू क्विंग युआन अभी घर पहुंची ही थी कि बटलर आगे आया और उसे एक ग्लास गर्म पानी दिया। एल्डेस्ट मिस, आप वापस आ गई। ओल्ड फादर ने मुझसे पूछने को कहा है कि आज क्षे फैमिली की पार्टी कैसी रही। ठीक थी। सुना है आज पार्टी में झाओ सूसू ने यंग मास्टर क्षे सेन को ऑफेंड कर दिया था और आपने पर्सनली उसकी हेल्प की थी। अंकल की इन्फॉर्मेशन काफी फास्ट है। मेरी हिम्मत नहीं, बस गलती से सुन लिया था। ओल्ड फादर ने यह भी पूछा है कि ये यंग मास्टर क्षे सेन आपको कैसा लगा। ओल्ड फादर कई सालों से ग्रैंडसन इन लॉ का वेट कर रहे हैं। आज जब उन्होंने सुना कि आपने क्षे फैमिली के यंग मास्टर का सपोर्ट किया है तो वो अंदर से बहुत खुश हो गए हैं। किचन से बोलो कुछ डेजर्ट्स प्रिपेयर करके मेरे स्टडी रूम में भेज दे। जी मिस। लेकिन अजीब है, एल्डेस्ट मिस तो कभी स्वीट्स नहीं खाती। आज अचानक उन्हें डेजर्ट्स खाने का मन कैसे हो गया? लू क्विंग युआन अपनी वर्किंग टेबल के सामने बैठी थी, लेकिन उसने सामने रखे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, बल्कि फोन उठाकर सेक्रेटरी की भेजी हुई इन्फॉर्मेशन खोली। सच में अभी काफी यंग है। बैकग्राउंड भी कुछ ज्यादा ही क्लीन है। बिल्कुल उस इमेज के साथ मैच करता है जो मैंने आज देखी। इस फोटो में भी एक अलग ही चार्मिंग और ब्राइट फीलिंग आ रही है। उसी वक्त क्षी फैमिली विला का एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी था। क्षेन यांची बिना मन के बोल में चावल घुमा रही थी। उसकी खूबसूरत भौएं बार बार सिकुड़ रही थीं। मैंने तुरंत नोटिस कर लिया कि दीदी के साथ कुछ गलत है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, दीदी क्या हुआ? कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। क्षेन यांची ने चॉपस्टिक्स रख दिए और हल्का सा साय किया। सिटी के साउथ एरिया वाले लैंड प्रोजेक्ट का अप्रूवल फेज अटक गया है और अप्रूवल की रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर ली है, जो प्रेसिडेंट लू के आदमी है। जैसे ही प्रेसिडेंट लू के 2 वर्ड्स निकले, डाइनिंग रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत फ्रीज हो गया। मैंने पहले ही कहा था, उस लैंड प्रोजेक्ट का पानी बहुत गहरा है। मैंने तुम्हें बोला था उसमें हाथ मत डालो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब डायरेक्टर ली के हाथ में मैटर अटक गया है। हम कर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हमारी कंपनी एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। मैंने पता किया है, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टर ली अप्रूवल साइन करने के लिए रेडी नहीं है। मेरे पापा क्षे चियांग का चेहरा सीरियस हो गया। अभी बस वेट कर सकते हैं, या फिर कोई सूटेबल कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा जो मैटर को आगे बढ़ा सके। डिनर के बाद मैं अपने रूम में वापस गया। मैंने कंप्यूटर ओपन किया और साउथ सिटी लैंड प्रोजेक्ट के बारे में सर्च किया। इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, बस इतना पता चल रहा था कि यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन बहुत इंटेंस है। मैं फिर खुद को रोक नहीं पाया और डायरेक्टर ली और लू क्विंग युआन के बारे में सर्च करने लगा। यह डायरेक्टर ली वही आदमी था जिसे लू क्विंग युआन ने कंपनी ज्वाइन करने के बाद खुद धीरे धीरे प्रमोट करके ऊपर उठाया था। तो जिस इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में दीदी बोल रही थी, वो लू क्विंग युआन का आदमी निकला। मैंने लैपटॉप बंद किया और चेयर पर पीछे लीन कर गया। मेरे मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थीं। ये पहली बार था जब मैंने इतनी क्लियरली फील किया लू क्विंग युआन का इन्फ्लुएंस कितना टेरिफाइंग है, और शीए फैमिली उसके सामने इतनी छोटी थी कि मेंशन करने लायक भी नहीं थी। अगली सुबह जल्दी शीए नियांसी कंपनी पहुंची ही थी कि डायरेक्टर ली के ऑफिस से कॉल आ गया। प्रेसिडेंट शीए, प्लीज आज सुबह टाइम निकालकर लू ग्रुप आ जाइए। शीए नियांसी वहीं रुक गई।
उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। कई बार कंफर्म करने के बाद ही उसने एक्साइटेड होकर कॉल कट किया। उसने तुरंत घर फोन लगाया। पापा, डायरेक्टर ली ने मुझे लू ग्रुप आने को बोला है। आपको क्या लगता है, अप्रूवल पास हो गया? मेरे मम्मी पापा भी बहुत शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर ली अचानक क्यों मान गया। सितंबर की शुरुआत थी। कैपिटल का मौसम हल्का ठंडा होने लगा था। मैं और लिनसोंग अभी ज्वेलरी शॉप में एंटर ही हुए थे कि ग्लास काउंटर में रखी एक नेकलेस ने हमारा ध्यान खींच लिया। देख, ये वाला कैसा है? अगले मंथ मेरी मॉम का बर्थडे है, गिफ्ट के लिए परफेक्ट रहेगा ना? चॉइस बुरी नहीं है। आंटी शिए को नॉर्मली ऐसी ज्वेलरी पसंद है, सिंपल भी और लग्जरी फील भी देती है। लेकिन इसका प्राइस देख, लगता है तेरे 2 महीने का पॉकेट मनी पूरा उड़ जाएगा। हम दोनों धीरे धीरे मजाक कर रहे थे, तभी पीछे से एक जानबूझकर लाउड मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। अरे, ये तो शिए फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? क्या हुआ? आज शिए फैमिली की एल्डेस्ट मिस तुम्हारी प्रोटेक्शन करने साथ नहीं आई? मेरे चेहरे की स्माइल एक पल में फ्रीज हो गई। मेरी आईब्रोज टाइट हो गईं। सुन लिनलिंग, राइट? कंस्ट्रक्शन मटेरियल टाइकून सुन जिशियांग की छोटी बेटी, अपर क्लास सर्कल में एक फेमस एरोगेंट एल्डेस्ट मिस। पहले के सालों में सुन फैमिली शिए फैमिली को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करके ही ऊपर उठी थी। बाद में जब सुन लिनलिंग ने देखा कि उसकी फैमिली रिच हो गई है, तो वो हाई सोसाइटी में अपनी मर्जी चलाने लगी। उसे स्पेशली रिच फैमिली के यंग मास्टर्स के आसपास घूमना पसंद था। पहले एक पार्टी में उसने मेरे बारे में डिसरिस्पेक्टफुल बात बोली थी। मुझे याद है मेरी दीदी ने उसे वहीं सबके सामने वार्निंग दी थी। तो अब तक दिल में बदला रखा हुआ है। मैं और लिनसोंग वहां से निकलने वाले ही थे कि सुन लिनलिंग ने हमारा रास्ता रोक लिया। जैसे ही वो पास आई, मुझे हल्की अल्कोहल की स्मेल आ गई। इतनी जल्दी किस बात की है? यंग मास्टर शिए, रुककर इस यंग मिस के साथ थोड़ी बात तो कर लो। सुना है आजकल शिए फैमिली डायरेक्टर ली वाले प्रोजेक्ट के लिए कनेक्शन ढूंढ रही है, राइट? कितनी कोइंसिडेंस की बात है। मेरे पापा और डायरेक्टर ली पुराने जान पहचान वाले हैं। मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोल सकती हूं, लेकिन मैं फ्री में हेल्प तो नहीं कर सकती ना। मैंने सुन लिनलिंग का हाथ हटा दिया। मेरे पास खड़ा लिनसोंग जोर से हंस पड़ा और उससे मजाक उड़ाते हुए बोला, सुन लिनलिंग, थोड़ी तो शर्म बचा कर रखो। क्या सच में लगता है शिए फैमिली में कोई नहीं बचा? पता नहीं अल्कोहल उसके दिमाग पर चढ़ गई थी या क्या। सुन लिनलिंग ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? विश्वास नहीं होता तो देख लेना, आज ये यंग मिस तुम्हें शॉपिंग मॉल से बाहर भी नहीं जाने देगी। उसके पीछे खड़े चारों बॉडीगार्ड्स ने तुरंत हमें घेर लिया। मैंने फोन निकाला, ठंडे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। सुन लिनलिंग, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, कोई बेवकूफ़ी मत करो। मैं अभी अपनी दीदी को कॉल कर रहा हूं। हा, करो कॉल। मैं भी देखना चाहती हूं शिए नियांसी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। आज अगर तुम मेरे साथ चलकर मेरी सेवा नहीं करोगी तो ये मैटर यहीं खत्म नहीं होगा। जैसे ही उसकी उंगली मेरे रिस्ट को टच करने वाली थी, प्रेसिडेंट लू, सुन लिनलिंग ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। बस देखा कि शॉप के बाहर कॉरिडोर में ब्लैक सूट्स पहने हुए बॉडीगार्ड्स की एक लाइन खड़ी थी। उनके बीच में सबसे आगे एक औरत थी, एलिगेंट अपीयरेंस, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल पावरफुल अथॉरिटी थी। उसने किसी भी इंसान को एक नज़र तक नहीं देखा, बस शांति से शॉपिंग मॉल के फायर सेफ्टी सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट्स को इंस्पेक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपने ग्रुप के मॉल का रेगुलर इंस्पेक्शन करने आई हो। लेकिन उसकी एक कैजुअल नज़र ने ही सुन लिनलिंग का पूरा नशा उतार दिया। लू किंग युआन। वो डरकर सीधी उसके पास गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रेसिडेंट लू, प्लीज़ आप बड़े दिल वाली हैं, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। मैं वहीं खड़ा होकर लू किंग युआन की तरफ देख रहा था। मेरा दिल कंट्रोल के बिना तेज धड़कने लगा। लू किंग युआन ने सुन लिनलिंग को बिल्कुल इग्नोर किया। उसकी नज़र शॉपिंग मॉल के मैनेजर पर गई। यहाँ की सिक्योरिटी तुम लोग ऐसे मैनेज करते हो? मैनेजर इतना डर गया कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो जल्दी से माफ़ी मांगने लगा। सॉरी प्रेसिडेंट लू, ये हमारी गलती है, हम तुरंत सिस्टम इंप्रूव करेंगे। इस एरिया के सिक्योरिटी डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो, 10 मिनट बाद मुझे ऑफिस में रिपोर्ट चाहिए। ये कहने के बाद उसकी नज़र मेरे ऊपर रुक गई। उसने नोटिस किया कि मैं वहीं सीधा खड़ा था। उसकी आईब्रोज हल्की सी फिर से कुड़ गईं। असिस्टेंट ली, मिस्टर शिए और उनके दोस्त को घर छोड़ दो। जी प्रेसिडेंट लू। चेन श्वेनिंग एक कदम आगे आई और मुझे और लिनसोंग को इनवाइट करने का जेस्चर किया। मिस्टर शिए, मिस्टर लिन, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं होश में आया और लू क्विंग यॉन को थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन देखा कि वो पहले ही कॉरिडोर के एंड में गायब हो चुकी थी। सुन लिनलिंग भी अपनी जान बचाकर जल्दी से भाग गई। मैं चेन श्वेनिंग के पीछे पीछे नीचे गया। चेन श्वेनिंग हमें एलिवेटर के सामने ले गई। मैंने देखा अंदर रेड कारपेट बिछा हुआ था। दीवारों पर ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग्स लगी हुई थीं।
इसका डिज़ाइन नॉर्मल एलिवेटर से बिल्कुल अलग लेवल का था। मिस्टर शिए, मिस्टर लिन, प्लीज। हम दोनों अंदर आए। उसके बाद चेन श्वेनिंग भी अंदर आई और बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस किया। एलिवेटर से बाहर आते ही मेरी नज़र एक ब्लैक लग्जरी कार पर पड़ी। अगर मुझे गलत याद नहीं है, पापा ने कभी बताया था कि ये लू ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्पेशल कार होती है। मिस्टर शिए, क्या मैं आपको डायरेक्टली शिए फैमिली हाउस छोड़ दूं या आपके अपार्टमेंट? इसे कैसे पता कि मेरा अलग अपार्टमेंट भी है? मैंने जल्दी से अपने थॉट्स कंट्रोल किए और जवाब दिया, सीधा शिए फैमिली हाउस चलेगा। थैंक यू असिस्टेंट चैन। असिस्टेंट चैन, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मेरी दीदी शिए नियांसी आजकल साउथ एरिया प्रोजेक्ट फॉलो कर रही हैं। सुना है अप्रूवल डायरेक्टर ली के हाथ में है। पता नहीं आप मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही चेन श्वेनिंग ने मुझे रोक दिया। मिस्टर शिए, प्रेसिडेंट लू ने क्लियरली कहा है, बिजनेस के मैटर्स में प्रेसिडेंट शिए को नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। मैं घबराकर तुरंत सॉरी बोलने लगा। सॉरी असिस्टेंट चेन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। पैसेंजर सीट पर बैठी चेन श्वेनिंग अचानक मुड़ गई। उसने हल्का सा सिर झुकाया और स्माइल की। मिस्टर शिए, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट शिए की इंडस्ट्री में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट लू भी उनकी वर्किंग एबिलिटी को काफी अप्रिशिएट करती हैं। जब तक प्रोजेक्ट प्लानिंग के सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करता है, अप्रूवल प्रोसेस नेचुरली बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू असिस्टेंट चेन, मैं समझ गया। मुझे उसकी बातों का हिडन मीनिंग समझ आ गया था। लू क्विंग यॉन ने भले ही मेरी हेल्प की थी, लेकिन वो इस वजह से कभी भी अनफेयर तरीके से काम नहीं करेगी। काम और पर्सनल मैटर्स को इतना क्लियरली अलग रखने का उसका तरीका मेरे अंदर लू क्विंग यॉन के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा कर रहा था। कुछ ही देर में कार शिए फैमिली के विला के गेट के सामने रुक गई। मिस्टर शिए, मिस्टर लिन, हम पहुंच गए। थैंक यू असिस्टेंट चेन, आपको तकलीफ थी। चेन श्वेनिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। मिस्टर शिए, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। अगर मिस्टर शिए को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। उस कार्ड पर सिर्फ एक नाम और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर वो कार्ड ले लिया, स्माइल करते हुए एक बार फिर थैंक यू बोला। उसके बाद मैं लिनसोंग को खींचते हुए जल्दी से घर के अंदर चला गया। जब तक कार नजरों से गायब नहीं हो गई, तब जाकर लिनसोंग ने अपनी थाई पर हाथ मारा और चिल्लाया, भाई शेन, जो अभी थी वो लू क्विंग यॉन थी। हो माय गॉड, वो दीदी तो अनबिलीवेबल लेवल की ब्यूटीफुल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमिक की फीमेल लीड रियल लाइफ में आ गई हो। थोड़ा धीरे बोल, अगर मेरे पापा ने सुन लिया तो फिर लेक्चर शुरू कर देंगे। इसमें लेक्चर देने वाली क्या बात है? मैं तुझे बता रहा हूं, मुझे लगता है प्रेसिडेंट लू तुझे पसंद है। तूने देखा नहीं अभी वो तुझे कैसे देख रही थी? क्लियरली बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। ऊपर से उसने स्पेशली अपनी असिस्टेंट को बोला तुझे घर छोड़ने के लिए। ये ट्रीटमेंट हर किसी को नहीं मिलता। बकवास मत कर, वो बस कोइंसिडेंस से मिली थी और कैजुअली हेल्प कर दी। उनके जैसे स्टेटस वाली इंसान ने कैसे कैसे आदमी नहीं देखे होंगे, उन्हें मुझ में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से तो ये बात निकल गई, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी थी। ये हल्का सा एक्साइटमेंट और नर्वस फीलिंग क्या है? उसी वक्त शॉपिंग मॉल के ऑफिस में लू क्विंग यॉन सोफा पर बैठी थी। उसके हाथ में एक कप गर्म चाय थी। सिक्योरिटी डायरेक्टर कांपते हुए अपनी इंप्रूवमेंट रिपोर्ट सुना रहा था। लू क्विंग यॉन ने अचानक कहा, तुम्हारे एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। सिक्योरिटी डायरेक्टर ने जल्दी से झुककर माफी मांगी। सॉरी प्रेसिडेंट लू, ये हमारी गलती है, ये मेरी मैनेजमेंट मिस्टेक है। मैं तुरंत लोगों को भेजकर मैटर हैंडल करवाता हूं। जरूरत नहीं, रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों को इन्फॉर्म करो। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सुन फैमिली के कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोजेक्ट्स में जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं सब क्लियरली इन्वेस्टिगेट करो, स्पेशली साउथ सिटी बिडिंग रिकॉर्ड्स। यस प्रेसिडेंट लू, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ। लू क्विंग यान विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे अपना अभी वाला रिएक्शन याद आया। मैं क्लियरली ऐसे इंसान नहीं हूं जो दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करे, लेकिन अभी जब मैंने शेषन को परेशान होते देखा तो पता नहीं क्यों मैं ऑटोमेटिकली गुस्सा हो गई। वैसे अभी लग रहा था कि शायद मेरे हेल्प किए बिना भी वो खुद हैंडल कर लेता। चेन श्वेनिंग, प्रेसिडेंट लू, ये साउथ सिटी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन फाइल्स हैं। इसमें शे फैमिली की सबमिटेड प्लान भी है। ठीक है, मैं तुरंत लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेंज करती हूं। मैं इतने सालों से प्रेसिडेंट लू के साथ हूं, ये पहली बार है जब मैंने उन्हें किसी फैमिली के मैटर में खुद इंटरेस्ट लेते देखा है, स्पेशली जब बात बिजनेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। उसके दिल में क्यूरियोसिटी थी,
लेकिन वो जानती थी कि जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो नहीं पूछना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से काम अरेंज करने चली गई। लू क्विंग यान की आंखों में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया। मुझे पता है मुझे शे फैमिली के मैटर्स पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जब भी शे शन की वो साफ आंखें याद आती हैं मैं खुद को रोक नहीं पाती। उसके बारे में थोड़ा और जानने का मन करता है। शे फैमिली के मेन हाउस में जैसे ही मैं लिविंग रूम में आया, मैंने देखा पापा और मेरी दीदी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोफा पर बैठे थे। मुझे देखते ही पापा शे खड़े हो गए। आशैन, तुम ठीक तो हो? अभी असिस्टेंट चेन ने मुझे कॉल किया था, बोला तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। पापा दीदी मैं ठीक हूं, अभी प्रेसिडेंट लू ने मेरी हेल्प कर दी थी। मैं सोफा पर बैठा और जो कुछ हुआ था सब क्लियरली बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद शिए चियांग का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। प्रेसिडेंट लू की रेपुटेशन सच में झूठ नहीं है, लेकिन इस बार तुम पर उनका एक एहसान हो गया है। फ्यूचर में जब भी उनसे मिलो अपनी बात और बिहेवियर का और ध्यान रखना। पापा मुझे पता है, वैसे असिस्टेंट चेन ने कहा था जब तक दीदी का प्रोजेक्ट प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है अप्रूवल प्रोसेस स्मूथली प्रोसीड होगा। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मुझे टेंशन थी कि डायरेक्टर ली से कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा, अब लगता है प्रेसिडेंट लू ने हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तुम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत हो। प्रेसिडेंट लू पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग रखती हैं। वो किसी वजह से या किसी इंसान के लिए हमारी फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगी। तुम्हें फिर भी प्रोजेक्ट प्लान प्रॉपरली इंप्रूव करना होगा। इंश्योर करो कि सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हों। मुझे पता है पापा, मैंने टीम को ऑलरेडी प्लान मॉडिफाई करने को बोल दिया है, कल डायरेक्टर ली के पास भेज दूंगी। हमें सच में लू क्विंग यान का प्रॉपरली थैंक यू करना चाहिए। अगर आज वो कोइंसिडेंस से नहीं मिलती तो पता नहीं आशैन को वहां से निकलने में कितना टाइम लगता। लगता है सुन फैमिली का नाम अब जल्दी ही लिस्ट से हटने वाला है। डिनर के टाइम मेरा ध्यान कहीं और था। दिन भर की तस्वीरें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं और लू क्विंग यान एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। लू क्विंग यान वो इंसान है जो पिरामिड के टॉप पर खड़ी है। हमारी दोनों फैमिलीज का स्टेटस जमीन आसमान जैसा अलग है। मुझे उनके बारे में ऐसी इम्पॉसिबल इमेजिनेशन नहीं रखनी चाहिए। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में वापस आ गया। मैंने चेन शुएनिंग का दिया हुआ बिजनेस कार्ड निकाला। काफी देर हेजिटेट करने के बाद मैंने उस कार्ड को स्टडी टेबल के ड्रॉर में रख दिया। शायद मैं कभी खुद से चेन शुएनिंग को कांटेक्ट नहीं करूंगा जब तक सच में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिसे मैं खुद सॉल्व ना कर पाऊं। उसी वक्त लू क्विंग यान स्टडी रूम में गई। चेन शुएनिंग ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की सारी फाइल्स अरेंज करके डेस्क पर रख दी थी। प्रेसिडेंट लू, शिए फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। शिए चियांग एक बहुत ही विजनरी बिजनेसमैन है। शुरू के सालों में उन्होंने रियल स्टेट से सक्सेस हासिल की, बाद में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में शिफ्ट कर गए। उनकी रेपुटेशन हमेशा काफ़ी अच्छी रही है। शिए नियांसी शे फैमिली की बड़ी बेटी है। इसकी काबिलियत बहुत आउटस्टैंडिंग है। इस बार साउथ सिटी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जोन प्रोजेक्ट का प्लान इसने खुद अपनी टीम को लीड करके 3 महीने में बनाया है। सच में काफ़ी इनोवेटिव है। शिए शन शिए फैमिली का छोटा बेटा है, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट है। लू क्विंग यान ने फाइल उठाई और देखना शुरू किया। जब उसकी नज़र मेरी फोटो पर पड़ी तो उसकी आंखें तुरंत उस पर रुक गईं। शिए शन ने स्कूल टाइम में कई बार चैरिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। उसने पुअर चिल्ड्रन की हेल्प के लिए एक फंड भी स्टार्ट किया है। उसके एक डिज़ाइन ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन में बड़ा अवार्ड भी जीता है। मुझे उम्मीद नहीं थी। ज़ेर शेन सिर्फ अपीयरेंस में ही क्लीन नहीं है, बल्कि उसका दिल भी इतना प्योर है, ऊपर से इतना टैलेंटेड भी। पहले मुझे लगता था कि अपर क्लास फैमिलीज़ के यंग मास्टर्स बस टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अब मेरी सोच थोड़ी चेंज हो रही है। साउथ सिटी वाले प्रोजेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इंश्योर करना कि इवैल्यूएशन प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। किसी को भी अंदर से कोई डर्टी ट्रिक करने का चांस मत देना। यस प्रेसिडेंट लू, मैंने ऑलरेडी लोगों को मॉनिटर करने के लिए अरेंज कर दिया है। सुन झचीचन की कंपनी में वैसे भी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच रही। मैंने रिलेटेड एविडेंस मार्केट सुपरविजन डिपार्टमेंट को भेज दिया है। लगता है जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ शिए नियांसी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मीटिंग के ब्रेक में अपने फ़ोन में सीसीटीवी स्क्रीनशॉट को बार बार देख रही थी। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मीटिंग एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा स्मूथली चल रही थी। इस बार डायरेक्टर ली ने तो उनके प्लान की काफ़ी तारीफ भी की। एक हफ्ते पहले जब उन्हें बार बार इग्नोर किया जा रहा था, उसके कंपैरिजन में ये ट्रीटमेंट ज़मीन आसमान जैसा अलग था। शिए नियांसी अपने दिल में क्लियरली जानती थी ये स्मूथ प्रोसेस शॉपिंग मॉल वाले इंसिडेंट के बाद का इफेक्ट था। प्रेसिडेंट शिए, डायरेक्टर ली आपको बुला रहे हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस की टाइमलाइन को फाइनल करना है। इसी वक्त एक और न्यूज़ मिली।
अथॉरिटीज ने एविडेंस मिलने के बाद सुन फैमिली के मटेरियल फैक्ट्री की इंस्पेक्शन शुरू कर दी थी। प्रोडक्ट क्वालिटी सीरियस स्टैंडर्ड वायलेशन की वजह से फैक्ट्री को रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्टॉप करके करेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया था। शिएन यान्सी ने फोन रखा। मैं अभी आ रही हूं। उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी। प्रोजेक्ट प्लान मॉडिफाई करने के लिए वो लगातार 3 रात नहीं सोई थी और मेरी टेंशन की वजह से कल रात भी उसने आंख तक नहीं बंद की थी। मीटिंग रूम में एंटर करते ही डायरेक्टर ली ने उससे देखकर स्माइल करते हुए हाथ से सिग्नल किया। प्रेसिडेंट शिए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। आपको एक बात बतानी थी। प्रेसिडेंट लू ने पिछले हफ्ते इंस्पेक्शन के टाइम आपके प्रिलिमिनरी प्लान को देखा था। उन्होंने स्पेशली इस इकोलॉजिकल डिजाइन सेक्शन का मेंशन किया, बोला कि ये प्रोजेक्ट के प्लानिंग डायरेक्शन से काफी मैच करता है। शिएन यान्सी के कदम रुक गए। उसकी उंगलियां अननोइंगली फोल्ड हो गईं। लू ग्रुप इंडस्ट्री का लीडिंग एंटरप्राइज था। बचपन से पापा ने मुझे सिखाया था कि बड़ी कंपनीज के साथ कोऑपरेशन करते वक्त सब कुछ फेयर प्रोजेक्ट रूल्स के बेसिस पर होना चाहिए। शिए फैमिली ने बिजनेस वर्ल्ड में 30 इयर्स तक स्लो बट स्टेडी प्रिंसिपल फॉलो किया था, कभी शॉर्टकट लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार लू क्विंगयान ने खुद शिए फैमिली पर अपनी रोशनी डाली थी। डायरेक्टर ली, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हमारी टीम बस प्रोजेक्ट को ऑनेस्टी और स्ट्रांगली बनाना चाहती थी। ये लेटेस्ट एडजस्टेड डिटेल्स हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। डायरेक्टर ली ने प्लान के पेजेस पलटे, फिर अचानक सिर उठाकर उससे देखा। प्रेसिडेंट शिए, मैं बस आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आप लोगों का प्लान पास होना लक नहीं है। प्रेसिडेंट लू की नज़र कितनी स्ट्रिक्ट है ये आप भी जानती हैं और मैं भी। पिछले साल वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट में 3 लिस्टेड कंपनीज के प्लान्स रिजेक्ट हो गए थे। उन्हें दोबारा जीरो से बनाना पड़ा था। लेकिन एक बात है, जब प्रेसिडेंट लू ने आप लोगों पर ध्यान दिया है तो आपको अपनी 120% एबिलिटी दिखानी होगी। वैसे कल लू जिन शॉपिंग मॉल में जो हुआ वो भी मैंने सुना। सुन लिन नाम की वो एरोगेंट लड़की, इस बार उसकी किस्मत खराब थी। तो लू क्विंगयान ने आहाशन को बचाया, ये बात अब सीक्रेट नहीं रही थी। मेरा भाई अभी इमैच्योर है, उसकी वजह से प्रेसिडेंट लू को ट्रबल हुआ। जब वो लू ग्रुप से बाहर निकली, शियाओ चेन ने ऑलरेडी कार रोड साइड पर लगा दी थी। प्रेसिडेंट शिए, कंपनी चले या यंग मास्टर के स्कूल? पहले मेन हाउस चलो कुछ सामान लेने, फिर कंपनी। दीदी, आप प्रेसिडेंट लू से मिलने जा रही हैं, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया और सबको पता है लू क्विंगयान नॉर्मली स्ट्रेंजर्स से ऐसे नहीं मिलती। शिएन यान्सी ने सीट बेल्ट लगाई। उसकी आंखें सीरियस हो गईं। आहाशेन के मैटर के लिए मुझे पर्सनली जाकर थैंक यू बोलना होगा, और अपॉइंटमेंट की बात मैंने पापा से कनेक्शंस के थ्रू पहले ही पूछ लिया था। प्रेसिडेंट लू मिलने के लिए अग्री हो गई हैं। कार मेन गेट के पास रुकी। शिए चियांग वहां खड़े उसका वेट कर रहे थे। सारी चीजें रेडी हैं। ये एक फेमस कैलीग्राफी मास्टर का वर्क है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने पहले कलेक्ट किया था। इसके सारे कलेक्शन सर्टिफिकेट्स भी हैं। भले ही ये कोई एक्सट्रीमली रेयर पीस नहीं है, लेकिन ये शिए फैमिली की तरफ से रिस्पेक्ट शो करता है। पापा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? बेटा, तुम्हारे पापा की ये पुरानी हद्दियां बिन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। प्रेसिडेंट लू अगर देखेंगी कि तुम अकेली आई हो तो शायद उन्हें प्रेशर फील नहीं होगा। याद रखना, कम बोलना, ज्यादा सुनना। अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद वापस आ जाना। प्रोजेक्ट के बारे में बात मत उठाना। और आहाशेन की तरफ, मैंने अंकल जैंग को बोल दिया है, वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, तुम टेंशन मत लो। दोपहर 2:15 पर शिएन यान्सी लू ग्रुप की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने अपने कपड़े कई बार ठीक किए। उसकी हथेली पर हल्का सा पसीना उसकी नर्वसनेस बता रहा था। शियाओ चैन उसके साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। कार में मेरा वेट करो। मेन हॉल में एंटर करने के बाद एक असिस्टेंट, जिसे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, उसे एलिवेटर की तरफ ले गई। प्रेसिडेंट लू 16वें फ्लोर पर काम करती हैं। आज 3 बजे उनकी एक मीटिंग है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। शिएन यान्सी ने सर हिलाया। असिस्टेंट उसे प्रेसिडेंट ऑफिस के डोर के सामने लेकर गई। प्रेसिडेंट लू, शिए फैमिली की मिस शिएन यान्सी आ गई हैं। अंदर से एक कोल्ड वॉइस आई, अंदर आओ। शिएन यान्सी ने गहरी सांस ली और डोर खोलकर अंदर चली गई। लू चियांगयुआन नीचे देखकर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थीं। प्रेसिडेंट लू, मैंने आपके काम में डिस्टर्ब किया। मैं शिएन यान्सी हूं। कल मेरे छोटे भाई को लूजिन मॉल में प्रॉब्लम हुई थी। आपकी हेल्प की वजह से वो मैटर सॉल्व हुआ। आज मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलने आई हूं। लू चियांगयुआन ने तुरंत सर नहीं उठाया। लगभग 3 सेकंड बाद उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। बैठिए। शिएन यान्सी डेस्क के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। शिए चेन्युंग बाहर से अंदर आई और उसके सामने एक कप गर्म चाय रख दी। हाँ, गिफ्ट वापस ले जाओ, मैं कभी गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती। प्रेसिडेंट लू, ये कोई गिफ्ट नहीं है, बस हमारी तरफ से छोटी सी रिस्पेक्ट है। मैंने सुना है आपको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स पसंद है। ये हमारी फैमिली का कलेक्टेड पीस है।
इसका प्रॉपर ओरिजिन और सर्टिफिकेट भी है। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट शीए, कल का मैटर सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। मैं लूजन मॉल इंस्पेक्शन के लिए गई थी। वहां कोइंसिडेंसली सन लिननिंग को ट्रबल क्रिएट करते देखा। उसे रोकना मेरा काम था। इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं था कि तुम्हारा भाई कौन है। अगर तुम्हें लगता है कि इस वजह से तुम मेरे साथ कोई कंडीशन नेगोशिएट कर सकती हो या मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में सॉफ्ट ट्रीटमेंट देने के लिए कह सकती हो तो तुम गलत समझ रही हो। प्रेसिडेंट लू, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। प्रोजेक्ट अप्रूवल हमारी पूरी टीम की 3 महीने की मेहनत है। हम किसी भी इंस्पेक्शन को फेस कर सकते हैं। आज मैं यहां सिर्फ अपने भाई के मैटर के लिए थैंक यू बोलने आई हूं। मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। लू चियांग युआन ने कुछ सेकंड्स तक उसे देखा, फिर अचानक टॉपिक बदल दिया। साउथ सिटी प्रोजेक्ट का प्लान मैंने देखा है। डिज़ाइन काफ़ी क्रिएटिव है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा गया है। स्मार्ट मैनेजमेंट और सिस्टम डिवीजन भी काफ़ी रीजनेबल है। सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए अननेसेसरी चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। थैंक यू प्रेसिडेंट लू, रिकग्निशन के लिए। हम ज़रूर प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली काम करेंगे। मटीरियल क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मेरा रिकग्निशन नहीं है। तुम्हारा प्लान खुद रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है। उसने प्रोजेक्ट फाइल उठाई और एक पेज ओपन किया। यहाँ एक छोटी प्रॉब्लम है। मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोला है इसे एग्जिस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करे। मेरी एडवाइस है तुम इसे वापस ले जाकर दोबारा चेक करना। प्रेसिडेंट लू जैसी बिजी इंसान ने एक प्रोजेक्ट के वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन तक पर्सनली चेक किया था। थैंक यू प्रेसिडेंट लू, मैं वापस जाकर तुरंत इसे मॉडिफाई करूंगी। मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, ये प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए है। लू चियांग युमान ने घड़ी देखी। शीए चैन यूइंग तुरंत समझ गई। प्रेसिडेंट शीए, प्रेसिडेंट लू की 3 बजे वाली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपका और टाइम नहीं लूंगी। एक बार फिर कल हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो बस जाने वाली थी तब पीछे से एक ठंडी आवाज आई। शीए न्यान्सी, प्रेसिडेंट लू, आप कहिए। लू चियांग युआन चेयर से पीछे टिक गई और शीए न्यान्सी को देखते हुए बोली, शीए शेन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। कैपिटल का ये अपर क्लास सर्कल उसके जैसे सिंपल स्टूडेंट के लिए नहीं है जो बस रिसर्च और स्टडीज करना चाहता है। सन लिननिंग तो बस एक ऐसी इंसान है जिसे इस सर्कल में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देता। कल लूजन मॉल में उसके पास एक बॉडीगार्ड तक नहीं था। प्रेसिडेंट शीए, एक बड़ी बहन होने के नाते तुमने इस बार काफी केयरलेस काम किया है। ये मेरी गलती है, मैंने प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर शीए फैमिली को कैपिटल में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही फाउंडेशन है। तुम हमेशा आउटसाइडर्स की रैंडम हेल्प पर डिपेंड नहीं कर सकती। अपने भाई का ध्यान रखो, उसे शीए फैमिली की वीकनेस मत बनने दो जिसे कोई भी टारगेट कर सके। शीए न्यान्सी उसकी बात समझ गई। उसने चुपचाप डोर खोला और बाहर आ गई। बाहर शीए चैन न्यूइंग ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। प्रेसिडेंट शीए, प्रेसिडेंट लू का मतलब है, अगर मिस्टर शीए को दोबारा कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करना, लेकिन बेटर होगा कि दोबारा कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। कार में बैठने के बाद जाओ छेन ने देखा कि उसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। उसने जल्दी से एक ड्रिंक दे दिया। प्रेसिडेंट शीए, शीए नियंसी ने एक सिप लिया, तब जाकर उसकी हार्टबीट नॉर्मल हुई। मैं ठीक हूं। उसने चेन श्वेनिंग का बिजनेस कार्ड केयरफुली रख लिया। प्रेसिडेंट लू ने प्रोजेक्ट के ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। तुम इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे देना। आज के अंदर ही अपडेटेड प्लान रेडी होना चाहिए। कंपनी वापस जाते वक्त शीएनियंसी को आहशन का कॉल आया। दीदी, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। कल के मैटर के लिए सॉरी, मेरी वजह से आपको टेंशन लेनी पड़ी। बस तुम ठीक हो वही काफ़ी है। फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा दीदी को बताना, दीदी तुम्हारे लिए सॉल्व कर देगी। और हाँ, बाहर जाते वक्त बॉडीगार्ड साथ ले जाना याद रखना। कंपनी वापस पहुंचने के बाद शीएनियंसी ने तुरंत प्रोजेक्ट के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज टेक्निकल डिपार्टमेंट ओवरटाइम करेगा। कल सुबह तक मुझे अपडेटेड प्लान चाहिए। ये सजेशंस खुद प्रेसिडेंट लू ने अप्रूव किए हैं। हमें इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। मुझे सिर्फ पास होने वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे परफेक्शन चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिस में सिर्फ शीएनियंसी अकेली रह गई। वो चेयर पर पीछे टेक लगाकर बैठी। उसके दिमाग में लू क्विंग यॉन की लास्ट लाइन घूम रही थी, अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। ये बात सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं बल्कि एक वार्निंग भी थी। अगर फ्यूचर में आहशन के साथ फिर कुछ हुआ तो शायद शीए फैमिली सच में बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। चेन श्वेनिंग ने ब्लैक कार को लू फैमिली मैंशन के गेट के सामने स्मूथली रोका। प्रेसिडेंट लू, ग्रैंडफादर लिविंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। क्विंग यॉन, जल्दी आकर बैठो। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने किचन को बर्डनेस सूप बनाने को बोल दिया था। गरम गरम खा लो। लू क्विंग यॉन लूज एंड गुअक के पास बैठी। उसने चाय का एक सिप लिया और बात अचानक वर्क टॉपिक पर आ गई। पिछले हफ्ते वेस्ट सिटी रीलोकेशन अरेंजमेंट प्लान तुमने काफी अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन फाइनल प्रोसेस में केयरलेस मत होना। जी, मुझे पता है। ब्रेकफास्ट आधा ही हुआ था। लूज एंड गुअक रेस्ट करने के लिए रूम में चले गए। इसी वक्त लू फैमिली की ग्रैंडमदर सेन लानशिन
और माँ सूशू वहां आ गई। अयो, मेरी प्याली पोती फाइनली घर आ गई। इधर आओ, दादी को देखने दो। क्या तुम फिर से पतली हो गई हो? दादी मैं पतली नहीं हुई, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी दादी सुबह से किचन में खुद खड़ी थी। किचन को तुम्हारे फेवरेट क्रैब रोस्ट शाओलोंग बाओ बनाने के लिए बोला है। शेनलानशिन ने लू क्विंगऑन को बैठाया। उसकी नजर उसके चेहरे पर बार बार घूमी, फिर अचानक घर के अंदर जोर से आवाज लगाई, ओल्ड लू, जल्दी बाहर आओ। हमारी प्रेशियस ग्रैंड डॉटर तो बस काम करने वाली मशीन बनने वाली है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोचती नहीं। लू ज़ेनगुओक ने जैसे ही चाय का कप उठाया, उसका हाथ हिल गया। कुछ चाय की बूंदें टेबल पर गिर गईं। उसने कप रखा और बाहर आया, सीरियस फेस बनाते हुए बोला, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, ये टॉपिक क्यों स्टार्ट कर दिया? मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? पड़ोस वाले वांग जी का ग्रैंडसन तो अब सोया सॉस लेने भी जाने लगा है। लू ज़ेनगुओक को पिंच पड़ने से दर्द हुआ, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। माँ, क्विंगयॉन के दिल में अपनी प्लानिंग होगी, हमें धीरे चलना चाहिए। दादी ने लू क्विंगयॉन के बोल में एक शाओलोंग बाओ रखा। जल्दी खा लो, ठंडा हो गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। लू ज़ेनगुओक ने इमोशनल वॉइस में कहा, क्विंगयॉन, दादा जानता है तुम काम में बिजी हो, लेकिन पर्सनल मैटर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा सिंगल तो नहीं रह सकती। लू क्विंगयॉन ने आंखें नीचे करके अपने गरम पोरिज को धीरे से स्टर किया। इतने सालों में उसने बहुत सी मैरिजेस देखी थी जो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए होती थी। उन आदमियों में से कोई भी उसके दिल को टच नहीं कर सका था। ग्रैंडफादर, मैरिज कोई स्टेटस स्ट्रॉन्ग करने का टूल नहीं है। अगर मैं शादी करूंगी तो नेचुरली ऐसे इंसान से करूंगी जिसके सामने मैं अपनी गार्ड डाउन कर सकूं, ना कि बस किसी ऐसे इंसान से जो फैमिली अलायंस के लिए सूटेबल हो। गार्ड डाउन कर सको? तुम इस कैपिटल की यंगेस्ट सीईओ हो। कितने लोगों का फ्यूचर तुम्हारे एक डिसीजन पर डिपेंड करता है। क्या तुम इतनी इजीली अपनी गार्ड डाउन कर सकती हो? क्विंगयॉन, देखो, ये चांग अंकल का ग्रैंडसन है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बहुत जेंटल और एजुकेटेड लड़का है। मैंने तुम्हारे चांग अंकल से ऑलरेडी बात कर ली है। इस वीकेंड तुम दोनों एक बार मिल लेना। लू क्विंगयॉन अभी मना करनी ही वाली थी, तभी पता नहीं इस बूढ़े शरीर के पास और कितने साल बचे हैं। बस अपनी आंखों से तुम्हारी शादी देखना चाहता हूं। क्या तुम दादा की ये छोटी सी विश भी पूरी नहीं करोगी? दादी भी तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हैं। आपको साथ मिलकर प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त अगर आप मुझे क्विंगयॉन के लिए रिश्ता ढूंढने से नहीं रोकते तो क्या ये लड़की अब तक अकेली होती? लू ज़ेनगुओ ने तुरंत मुंह बंद कर लिया और चाय उठाकर पीने का नाटक करने लगा। सूशू ने सॉफ्टली लू क्विंगयॉन के हाथ पर हाथ रखा और आंखों से सिग्नल दिया कि फिलहाल मान जाओ। इसी वक्त लू क्विंगयॉन के फादर लू फंगनियन बाहर से आए। मैं वापस आ गया हूं, ये यांजिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने मुझे दिया है। उन्होंने किंग युआन के लिए इनविटेशन भेजा है, यूनिवर्सिटी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में स्पेशल गेस्ट बनने के लिए। यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन? ये तो अच्छा है। यांजिंग यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां जरूर बहुत सारे आउटस्टैंडिंग मैन होंगे। किंग युआन, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यांजिंग यूनिवर्सिटी मेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी भी है। ऊपर से 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, मुझे जाना चाहिए। और पर्सनल मैटर के बारे में दादी की बात को इग्नोर मत करना। इस साल के एंड तक कम से कम कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन में कोई पसंद आ जाए तो सीधा घर लेकर आना दादी को दिखाने। मुझे पता था, दादी के सामने ये टॉपिक अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। प्रेसिडेंट लू, यांजिंग यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन का कंप्लीट शेड्यूल रेडी हो गया है। यूनिवर्सिटी चाहती है कि ओपनिंग सेरेमनी में आप 10 मिनट्स का स्पीच दें। टॉपिक यूथ और सिटी डेवलपमेंट के अराउंड होगा। इसके अलावा सेलिब्रेशन कमिटी ने गेस्ट लिस्ट भी भेजी है, प्लीज चेक कर लीजिए। शी फैमिली का नाम गेस्ट लिस्ट में क्यों है? उनका साउथ सिटी हाईटेक जोन प्रोजेक्ट यांजिंग आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी ने स्पेशली प्रेसिडेंट शी को कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनवाइट किया है ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। उन्होंने उनके लिए ये भी अरेंज किया है कि वो साइड फोरम में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। शी फैमिली के स्टडी रूम में शी नियंसी हल्की सी भौं से कोड़कर यांजिंग यूनिवर्सिटी एनिवर्सरी सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड देख रही थीं। शाओ चैन एक साइड खड़ा था, उसकी आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट थी। प्रेसिडेंट शी, यांजिंग यूनिवर्सिटी की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैपिटल का बहुत बड़ा इवेंट है। जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वो सब पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। अगले आधे महीने तक बहुत सारी फैमिलीज सीक्रेटली प्लानिंग कर रही थीं। सब चाहते थे कि उनके घर के बेटे को सेरेमनी में लू किंग युआन से मिलने का चांस मिले। शेन लैनसिन तो इस बात को लेकर और भी ज्यादा सीरियस थीं। वो हर दिन सूशू को फोन करती थीं, डॉटर इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस रेडी करना याद रखना, उसे अच्छे से ट्राई करवाना।
मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया है कि सेरेमनी वाले दिन कौन कौन से यंग मेल गेस्ट्स आने वाले हैं। मैंने एक सुपर डिटेल्ड लिस्ट बना ली है। तुम प्लीज किंग युआन को दे देना। सू शू अपनी बेटी का नेचर अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने चुपके से वो लिस्ट उसके वर्क टेबल पर रख दी। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारी ग्रैंड मदर का प्यार है। अगर तुम सच में नहीं देखना चाहती तो बस मेरी वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट कर लेना। दादी को हर्ट मत करना। लू किंग युआन ने अपनी माँ की जेंटल आइज देखी और वो लिस्ट ड्रॉर में रख दी। बस फर्क इतना था कि वो ड्रॉर उसके बाद कभी दोबारा नहीं खुला। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाले दिन लू किंग युआन स्पेशल गेस्ट के रूप में स्टेज पर स्पीच देने गई। रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टूडेंट्स और सभी गेस्ट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था, तभी मेरे कान में डायरेक्टर शी और प्रोफेसर जांग की आवाज आई, रेडी हो, फ्लावर प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। मैंने गहरी सांस ली और प्रोफेसर जांग के हाथ से फ्लावर बुके ले लिया। स्टूडेंट लाइन से मेन स्टेज तक का डिस्टेंस सिर्फ कुछ डजन मीटर्स था, लेकिन मुझे अपने दिल की धड़कन बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट लू, हेलो। लू किंग युआन ने हाथ बढ़ाकर बुके लिया। गलती से उसकी उंगलियां मेरे हाथ को लाइटली टच कर गईं। मैं शॉक में जैसे करंट लग गया हो वैसे पीछे हट गया। फिर जो लाइंस मैंने प्रिपेयर की थी वो बोलना स्टार्ट कर दिया। यांजिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रूप में हमें बहुत गर्व है कि हम इस ग्रैंड 100 ईयर एनिवर्सरी का हिस्सा बन सके, और हम और भी लकी हैं कि हमें आपकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आपकी बातों ने हमें समझाया कि यंग जनरेशन को अपने अंदर एक प्योर हार्ट रखना चाहिए और इस एरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। मैंने सर उठाया, जैसे मुझे बचने के लिए एक सहारा मिल गया हो। प्योर हार्ट रखना और एरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। हम हमेशा आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे और अपने देश की डेवलपमेंट के लिए अपनी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। थैंक यू। प्रेसिडेंट लू सीधी खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्का सा गिल्ट था। सॉरी प्रेसिडेंट लू, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था। ये मेरी गलती थी। पसीना साफ कर लो। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर नेचुरली उसका दिया हुआ हैंडकचीफ ले लिया। मैंने फोरहेड का स्वेट क्लीन किया, फिर केयरफुली फोल्ड करके उसे वापस दे दिया। थैंक यू प्रेसिडेंट लू। शीए स्टूडेंट की स्पीच सच में काफ़ी इमोशनल थी, सिर्फ प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट पढ़ने से बहुत बेटर। हॉल में हो रही हल्की हल्की डिस्कशन धीरे धीरे शांत हो गई। मैं कामली बो करके स्टेज से नीचे उतर गया। शेन, तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की। प्रेसिडेंट लू ने भी हमारी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। ये सब प्रेसिडेंट लू के रिमाइंडर की वजह से हुआ, वरना अभी तो मैं अपनी सारी लाइंस भूल गया था। अच्छा हुआ पैनिक नहीं हुआ और फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं की। मैंने मुंह बनाते हुए पूरा इंसिडेंट बता दिया। लू किंग युआन इतनी कोल्ड भी नहीं है जितना र्यूमर्स में कहा जाता है। शीए नियंसी ने सर हिलाया। प्रेसिडेंट लू बड़े काम करने वाली इंसान है, वो इतनी छोटी मिस्टेक पर ध्यान नहीं देंगी, लेकिन तुम केयरलेस मत होना। उनके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना। मैंने सर हिलाया। हाँ। उसी शाम मैं गोल्ड अवार्ड विनर डिज़ाइन इन्विटेशन कार्ड लेकर यूनिवर्सिटी एनिवर्सरी डिनर हॉल में एंटर हुआ। अशैन आ गया, बहुत टाइम बाद मिले। बड़े होते होते और हैंडसम हो गए हो। काफ़ी लोगों ने स्माइल करते हुए मुझे ग्रीट किया। मैंने पोलाइटली रिप्लाई दिया और विंडो के पास एक एम्प्टी सीट ढूंढकर बैठ गया। जैसे ही मैंने टेबल से शैंपेन ग्लास उठाया और एक सिप लेने वाला था, तभी साइड से एक इरिटेटिंग आवाज़ सुनाई दी। ओह, ये तो शीए फैमिली के यंग मास्टर नहीं है। अकेले यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? मैंने सर उठाया और देखा फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का लिन जिहाओ कुछ मेल स्टूडेंट्स के साथ मेरी तरफ आ रहा था। उसने जानबूझकर अपनी एक्सपेंसिव वॉच दिखाई। कैपिटल के अपर क्लास सर्कल में लिन फैमिली बस एवरेज लेवल की थी। वो हमेशा शीए फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। इसी वजह से लिन जिहाओ अक्सर मुझे टारगेट करता था। सुबह मेरा स्पीच भूल जाना उसके लिए मुझे प्रोवोक करने का परफेक्ट चांस बन गया था। क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे? तुम बस अच्छी फैमिली में पैदा होने की वजह से यहाँ हो, वरना तुम्हें इस इवेंट में आने की क्वालिफिकेशन भी कैसे मिलती? सच में बस पैसे वाले घर पे डिपेंड करना जानते हो और खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो। मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है या नहीं ये जज करने का हक तुम्हें नहीं है। मुझे फ्लावर प्रेजेंट करने की क्वालिफिकेशन इसलिए मिली क्योंकि मेरे डिज़ाइन ने गोल्ड अवार्ड जीता है और पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने खुद वोट करके मुझे सिलेक्ट किया है। हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपने फादर के कनेक्शंस के दम पर भीख मांगकर एक गेस्ट इन्विटेशन लेकर अंदर घुस आए। और हाँ, ये वॉच तुम्हारे हाथ पर ऐसी लग रही है जैसे किसी होलसेल मार्केट से खरीदी हुई कॉपी हो। सच में इतनी अच्छी चीज़ वेस्ट हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर से ऐसे बात करने की? स्टूडेंट लिन, सीधे खड़े रहना, वरना अगर थोड़ी देर बाद मुंह के बल गिर गए तो तुम्हारे फादर फिर मुझ पर ब्लेम लगाएंगे कि मैंने तुम्हें बुली किया। मिस्टर लिन, पब्लिक प्लेस पर प्लीज़ अपने वर्ड्स और बिहेवियर का ध्यान रखिए। प्रेसिडेंट लू, मैं तो बस स्टूडेंट शीए के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, उसके गोल्ड अवार्ड जीतने की खुशी मना रहा था।
मिस्टर लिन की अपब्रिंगिंग देखकर लगता है प्रेसिडेंट लिन को तुम्हें दोबारा अच्छे से डिसिप्लिन करना चाहिए। लू कियंग यॉन ने जैसे ही चंग जियाओ को यह बात कही, लिन जियाओ का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। थैंक यू प्रेसिडेंट लू, सुबह भी मुझे प्रॉब्लम से बचाने के लिए थैंक यू। मैंने पोलाइटली लू कियंग यॉन को थैंक्स कहा। लिन जिहाओ ने यह सीन देखा तो उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गया। आखिर में वो गुस्से में अपने फ्रेंड्स के साथ चुपचाप वहां से चला गया। अभी तुमने सिचुएशन अच्छे से हैंडल की, ना एरोगेंट हुए ना किसी के सामने झुके। गलती उसकी थी जो जानबूझकर प्रोवोक कर रहा था। काइंड होना एक अच्छी बात है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखना चाहिए। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स और सभी स्टूडेंट्स, हमारी यांजिंग यूनिवर्सिटी की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का फर्स्ट डांस हम रिस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट लू को इनवाइट करना चाहेंगे। पता नहीं प्रेसिडेंट लू आज की पार्टी ओपनिंग के लिए किसी मेल पार्टनर को चूज करना पसंद करेंगी। पता नहीं हमें चूज करेगी क्या। अगर मुझे चूज कर लिया तो मैं क्या करूंगा। लू कियंग यॉन की नजर पूरे हॉल में घूमी, उन सब चेहरों से गुजरी जो उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे थे, और आखिर में उसकी नजर मुझ पर रुक गई। स्टूडेंट शीए सेन, क्या मुझे ये ऑनर मिलेगा कि मैं तुम्हें फर्स्ट डांस के लिए इनवाइट कर सकूं। प्रेसिडेंट लू शायद शीए फैमिली के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाना चाहती हैं। उस मोमेंट पर मैं इतना एम्बैरेस था।